नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सिविल लाइन में सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बुधवार यानी कि बीते कल के दिन एक नाटकीय घटनाक्रम हम सभी को देखने को मिला। जी हां, आम आदमी पार्टी के तमाम मैक्सिमम नेताओं ने इस सीएम आवास के बाहर, हम कह सकते हैं कि सीएम आवास में जी हां एंट्री करने की कल कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस सीएम आवास को पूरी तरीके से बैरिकेड के माध्यम से प्रोटेक्ट कर दिया, मतलब कि इनको अंदर नहीं जाने दिया। सर, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, इनकी पुलिस से कल ज़बरदस्त तरीके से बहुत तगड़ी बहस हुई। जी हाँ, और सौरभ भारद्वाज ने पुलिस से सीएम आवास के अंदर जी हाँ जाने की वजह बताते हुए ये कहा कि बीजेपी लगातार अपनी रैलियों के अंदर अपने मंच से हमारे ऊपर निशाना साध रही है। मतलब कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि इस आवास के अंदर जो नया सीएम आवास हमने बनाया है, जो घर बनाया है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है और सोने की टाइल्स लगी है। जी हाँ, यहाँ पर मिनी बार बना हुआ है इस सीएम आवास के अंदर। तो इस बात का खुलासा करने के लिए जो झूठे आरोप दोस्तों जो वर्तमान की सरकार हमारे ऊपर लगा रही है, आम आदमी पार्टी ने ये कहा हम इसका खुलासा करने के लिए इस आवास के अंदर जाना चाहते हैं और हम अपने साथ में मीडिया को भी लेके आए हैं। जी हाँ, मीडिया को ये दिखाने के लिए अपने साथ लाए हैं कि आखिरकार ये सब है कहाँ पर। जी हाँ, सोने की टाइलें कहाँ पर हैं, स्विमिंग पूल कहाँ पर है, मिनी बार जो सीएम आवास के अंदर बनाया गया वो है कहाँ पर। जी हाँ, ये दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। सो कहते को पता होना चाहिए दोस्तों, जो मीडिया होती है वो जनता की आवाज़ होती है, राइट। और जनता की आवाज़ को आप लोग नहीं रोक सकते हैं। वो अलग बात है कि कुछ मीडिया, ठीक है, गोदी मीडिया बन चुकी है, ठीक है, कुछ लोगों के इशारों पर नाचती है, हम कह सकते हैं। लेकिन पुलिस ने जी हाँ उनको सीएम आवास के अंदर नहीं जाने दिया और इसके बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास देखने के लिए गए, क्योंकि वर्तमान समय में शीश महल वर्सेस राजमहल के अंदर एक बहुत बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है। जी हाँ, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने निशाना साध रहे हैं। बीजेपी बोलती है कि सीएम आवास के अंदर अंधा पैसा बहाया गया है और वहीं पर जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो ये बोलते हैं कि पीएम आवास को बनाने में जी हाँ 2700 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आरोप अभी लगने वाले हैं। टेंशन मत लीजिएगा। 5 फरवरी को होंगे दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव और 8 फरवरी को होंगी इसकी गिनती और उस दिन होगा दूध का दूध पानी का पानी के आखिरकार दोषारोपण का सिलसिला। जी हाँ, ये कितना सफल होगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दोषारोपण का सिलसिला अब सफल नहीं होता, ये पहले का टाइम था। अब टाइम दोस्तों है फिलहाल काम करने का। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता देखती है कि आखिरकार किस नेता ने क्या काम किया। जी हाँ, केवल जुमले साथ दिए, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जनता का ब्रेन वॉश करना नेताओं की बस की बात है ही नहीं, कि जनता समझदार हो चुकी है, उसको पता है क्या सही है और क्या गलत है। अब दोस्तों जैसे ही जी हाँ यहाँ पर ये तमाम नेता, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पीएम आवास पर पहुँचे तो यहाँ पर शीश महल के बीजेपी के दावे पर आप नेताओं ने पीएम आवास को राजमहल करार दे दिया। मतलब कि राजमहल की बात होगी तो हम बात कर रहे हैं पीएम आवास की, अगर बात होगी शीश महल की तो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की। दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पर पैसा जी हाँ इस जगह पर पानी की तरह बहा दिया है या फिर नहीं बहाया है। इसका खुलासा कैसे होगा? इसका खुलासा तब होगा जब जनता की आवाज़ खुद अपनी आंखें बन के वहाँ पे जाएगी देखने के लिए कि आखिरकार सोने की टाइलें है कहाँ पर, स्विमिंग पूल है कहाँ पर, मिनी बार आखिरकार है कहाँ पर, या फिर मुख्य यहाँ पे प्रधानमंत्री के आवास में जो 2700 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है, जी हाँ, उसमें आखिरकार क्या क्या लगा हुआ है। अब यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास संपत्तियाँ, ये तमाम संपत्ति सरकारी आवास है, ठीक है, इन्हें टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया है। बात सही है, ठीक है। जो मुख्यमंत्री आवास बनाए उसमें सरकारी पैसा लगा है, किसी ने अपनी सैलरी इकट्ठी करके तो उस पर खर्च नहीं किया होगा, या अपने खेत की ज़मीन बेच करके, गाँव के खेत बेच करके वो पैसा इकट्ठा करके यहाँ तो लगाया नहीं होगा। तो ये सारा पैसा दोस्तों हम सभी लोगों के टैक्स जो हमने पे किया है उस पैसे से बनाया गया है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि केवल टैक्स हम लोग अपनी सैलरी पे नहीं बल्कि हम लोग टैक्स दोस्तों अन्य वस्तुओं पर भी देते हैं। एक बहुत बड़ा स्लैब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा अगर आप एक एक्टिव नागरिक हैं तो। ये आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप कहाँ कहाँ पे टैक्स पे करते हो। जी हाँ, ये लिस्ट काफ़ी छोटी है। अगर दोस्तों आने वाले समय में जिस घर के अंदर आप लोग रह रहे हो, जिसका आपने एक बार जी हाँ रजिस्ट्री करते समय अमाउंट दे दिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपना हाउस टैक्स पे करते हो,
सोचिए, अगर दोस्तों यहाँ पर पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप है तो दोनों की जांच होनी चाहिए। ये बात काफ़ी सही कही है सौरभ भारद्वाज ने। और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन के दौरान अब वो पीएम आवास की असलियत बताने से भी रोक रहे हैं। ये दोस्तों आरोप लगाया है इस समय किसने? ये आरोप लगाया है संजय सिंह ने वर्तमान की सरकार के ऊपर। और क्योंकि पीएम आवास दोस्तों 2700 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जबकि जो सीएम आवास है वो केवल 2 डिजिट अमाउंट पे तैयार हुआ है। भले दोस्तों वह अमाउंट करोड़ों के आसपास है। वीडियो को पॉज कर दोस्तों, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि सीएम आवास दिल्ली के अंदर कितने रुपए इसमें खर्च किए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। एक तरफ सीएम आवास के बाहर और दूसरी तरफ दोस्तों पीएम आवास के बाहर, जी हाँ, तमाम ये दोनों एरिया को बैरिकेड से बहुत तरीके से पाट दिया गया था और इन आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर जाने से रोका गया था और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको भी अंदर जाने से रोक दिया गया था पुलिस कर्मियों के द्वारा। और वहीं पर हम कह सकते हैं कि एक तरफ टग ऑफ वॉर मतलब कि चल रही थी सीएम आवास के बाहर और पीएम आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, और दोस्तों दूसरी तरफ एक रस्साकसी, जी हाँ, टग ऑफ वॉर चल रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बीते कल के दिन आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए ये कहा है कि मैंने सुना है कि राजमहल में, जी हाँ, राजमहल दोस्तों इंडिकेट करता है पीएम आवास को, और शीश महल दोस्तों हमारी भारत की राजनीति के अंदर इंडिकेट कर रहा है वर्तमान समय में इस समय सीएम आवास को लेकर के। दोनों में आपको ध्यान रखना है, राजमहल बोले तो पीएम, शीश महल बोले तो सीएम, राइट। और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि मैंने सुना है कि राजमहल में एक सिंहासन भी है और इसकी कीमत 150 करोड़ के आसपास है, मतलब कि इससे भी ज़्यादा है। जबकि वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने एक्स पर ये लिखा कि जब इनके झूठ को उजागर करने संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, जी हाँ, सीएम आवास के बाहर गए, पीएम आवास के बाहर गए, तो झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खुलने के डर से इन्होंने पुलिस को आगे कर दिया, मतलब कि बीजेपी ने पुलिस को आगे कर दिया। और यहाँ दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि दिल्ली की जो पुलिस है वो बीजेपी के अंडर में आती है, वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, ना कि आम आदमी पार्टी के अंदर। तो फाइनली उन्होंने क्या करा, पुलिस को आगे कर दिया भाजपा ने। और अगर देश को पता चल जाता कि सीएम आवास में, जी हाँ, स्विमिंग पूल नहीं है, सोने का टॉयलेट नहीं है और मिनी बार नहीं है, तो गाली गलौज पार्टी की दोस्तों जो गालियाँ हैं वो झूठी साबित हो जाती। सो गाइस अभी ना 5 फरवरी को विधानसभा इलेक्शन है, आपको मालूम होगा, और 8 तारीख को इसकी काउंटिंग होने वाली है, राइट। और उससे पहले भी दोषारोपण का सिलसिला बहुत पीक पे जाने वाला है। लेकिन अगर कल दोस्तों एक बहुत बड़ा जरिया था दूध का दूध और पानी का पानी होने का, तो उसमें हर्ज क्या था? मीडिया कर्मी साथ में थे। अगर केवल नेता जन जाने का प्रयास करें अंदर तो उनको रोकिए, बहुत अच्छी बात है, आपने रोका। लेकिन मीडिया कर्मी जनता की आवाज़ थे, तो जनता की आवाज़ को आप अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? आखिरकार ऊपर से ऑर्डर, जी हाँ, जो दिए गए इनको रोकने के, वो ऑर्डर किसने दिए? अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि वादे के मुताबिक बुधवार को सुबह 11 बजे, जी हाँ, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद, जी हाँ, संजय सिंह, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ मीडिया को लेकर के पहले सीएम आवास पहुँचे थे। एक्चुअली ना पहले ये चीज़ का अनाउंस कर दिया था कि हम मीडिया को साथ में लेके जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि आखिरकार किस में क्या लगा हुआ है, किस में क्या चीज़ नहीं लगी हुई है, मतलब सीएम आवास पे कितना खर्चा होगा साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। जब वीडियो फुटेज रिकॉर्ड होगी और उसको काफ़ी लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे न्यूज़ चैनल, तो जनता को पता चलना चाहिए कि आखिरकार क्या सच है क्या झूठ है। इसमें दोस्तों कोई भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलती नहीं है। जी हाँ, वहीं पर संजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों से रोकने का जब कारण पूछा तो पुलिस वालों ने इनसे ये कहा कि ऊपर से ये आदेश आया कि आपको अंदर ना जाने दिया जाए। वहीं पर संजय सिंह ने यह भी कहा कि हम 2 लोग ही अंदर जाएंगे। यहाँ पे इनका दूसरे लोग पॉइंट है कि आप 2 लोग ही अंदर क्यों जाओगे बिना विदाउट, अगर मीडिया कर्मी आप अंदर जा रहे हो तो आप क्या करोगे? चिड़िया उड़ी खेलोगे, लूडो खेलोगे, तो आखिर आप करोगे क्या दोनों जा करके? तो यहाँ पे मीडिया का पहला दायित्व था कि अंदर जाने का राइट बनता था, और यहाँ पे पुलिस वालों ने उनको वहीं पर रोक लिया। दोस्तों वर्तमान में भारत की राजनीति का स्तर अब दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जी हाँ, दोषारोपण का सिलसिला अभी और हाई होगा। और पिछले इतिहास में आपने क्या देखा? जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंदर, या फिर दोस्तों झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर, जी हाँ, किस तरह से जो शब्दों की मर्यादा है उसको लांघा गया था। जी हाँ, टीका टिप्पणी करके उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और आने वाले समय दोस्तों को क्या लगता है कि वास्तविक रूप से क्या चुनाव आयोग को इस तरह की भद्दी टीका टिप्पणी के ऊपर, जी हाँ,
एक्शन लेना चाहिए। कोई भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, क्या उसकी जो राजनीति है उसको 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? तो आपको क्या लगता है? सो अभी कुछ समय पहले भदौरिया ने एक टीका टिप्पणी करी थी, जी हाँ, प्रियंका गांधी के गालों को लेकर के। सोचिए राजनीति का स्तर इस तरह से घटिया कैसे हो सकता है। आपको याद होगा दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने, जी हाँ, जिस समय झारखंड इलेक्शन हुए थे वहाँ पर क्या टीका टिप्पणी करी थी कि यहाँ पर जो विपक्ष की सरकार है, मतलब कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है, अगर वो सत्ता में आई तो घुसपैठियों को, जी हाँ, ये तमाम नेता आपकी रोजी रोटी और आपकी जो बेटी है वो घुसपैठियों को दे देंगे। सोचिए, आपने बेटी ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। राजनीति का स्तर इससे घटिया आखिरकार क्या हो सकता है? थिंक अबाउट इट। अब दोस्तों वहीं पर बीते कल के दिन जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीजेपी के ऊपर निशाना साधा, तो बीजेपी आखिरकार कैसे शांत बैठ सकती थी? वहीं पर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जी हाँ, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष दोस्तों वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा कि प्रधानमंत्री आवास एक दर्जा प्राप्त आवास है। जी हाँ, वहाँ जो भी निर्माण हुआ है वो पहले से ही घोषित है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझ करके हमने इस पर पैसा खर्च किया। इनका कहने का अर्थ ये है। और वहीं पर दोस्तों इन्होंने ये कहा कि जो सीएम आवास है, जी हाँ, उस बंगले की तरह हमारे पीएम आवास के अंदर चोरी से निर्माण नहीं कराया गया है। अब यहाँ पर सचदेवा ने सीएम आतिशी के मथुरा रोड स्थित बंगले को लेकर के सवाल किए हैं। उनसे ये पूछा है कि सीएम आखिरकार सीएम आम जनता को अब ये बता दे कि उन्हें मथुरा रोड पर जो बंगला आवंटित किया गया है उसमें कौन रहता है। अब इसी बंगले में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस बंगले में रहते हुए शीला दीक्षित ने 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार चलाई है, तो आतिशी यहाँ से काम क्यों नहीं कर सकती? और दोस्तों वर्ष 2015 से लेकर के 2024 तक केजरीवाल सीएम थे, तो फिर 6 फ्लैग जो स्टाफ रोड है इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित क्यों नहीं किया गया? सो गाइस कुछ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी है उसके ऊपर भी रेज करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी यहाँ तोतू मैम के चक्कर में जो आम जनता की दोस्तों आवाज़ है वो कहीं ना कहीं दब सकती है। वर्तमान में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, टैक्स पे कर करके हर आम जनता इस तरह काफ़ी परेशान हो चुकी है, और अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, खासतौर पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। जी हाँ, दिल्ली में गैंग वॉर लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब कि अपने भगवान है, ऐसी वाली फीलिंग हर आम जनता के अंदर आ चुकी है। कोई भी अपनी गलती पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार ये भारत के अंदर चल क्या रहा है? सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपको क्या लगता है कि आखिरकार, जी हाँ, शीश महल वर्सेस राजमहल में, जी हाँ, दोनों में ही घोटाला है, या फिर शीश महल जो बनाया गया है उसमें गलती है, या फिर जो राजमहल बनाया गया है उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है? अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।